डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री आपका लेसन 9th वीडियो 6 दिल्ली सल्तनत की सामाजिक और प्रशासनिक संस्थाएं। उसमें हम तीनों वर्ग पढ़ चुके हैं। कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग भी था आपका, शासक वर्ग, और तीसरा जो प्रमुख वर्ग था वो था आपका उलेमा वर्ग। शासकीय वर्ग हमने पढ़ लिए हैं। राजनीतिक विशेषताएं भी हम देख चुके हैं। अब सामाजिक विशेषताएं देखेंगे समाज की। तो समाज में दो वर्ग साफ रूप से दिखाई देते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। तो हिंदू समाज को हम पहले देखेंगे। हिंदू समाज को देखेंगे। हिंदू शब्द का प्रयोग आज के संदर्भ में नहीं होता था। आज हिंदू शब्द एक स्थापित धर्म के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उस समय जो हिंदू शब्द प्रयोग होता था वो भौगोलिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ज़्यादा होता था। ये क्या थी भौगोलिक पृष्ठभूमि? सिंधु जो है, सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है। सिंधु नदी के पार जो लोग रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, तो जैसे ही अरब में अरब व तुर्क लोग आए, उन्होंने सिंधु नदी को भारत की पश्चिमी सीमा मान लिया। सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र कहते थे। उनकी भाषा में सह शब्द का उच्चारण, सह का जो उच्चारण है वो है होता है। परिणाम स्वरूप वे इस नदी को हिंदू के नाम से जानने लगे। तो विभाजन, इस नदी को जो है विभाजन का आधार मान लिया गया। तो बार बार वो इसी शब्द का प्रयोग करते और वे पूरा नहीं बोलते थे, बल्कि नदी के उस पार के लोग हिंदू या मुस्लिम, खुद मुस्लिम कहलाते थे वे। इस तरह से भौगोलिक पृष्ठभूमि में स्थापित यह नाम उस क्षेत्र के लोगों को दिया जाने लगा। क्षेत्र के लोगों को भी इस नाम पर जो है पुकारा जाने लगा, हिंदू, सिंधु। मुस्लिमों के लिए तो सभी गैर मुस्लिम हिंदू थे, जिम्मी थे, क्योंकि वो उस पार रह रहे थे। परंतु यहाँ पर बौद्ध, जैन व अन्य संप्रदाय की पहचान अलग अनेक नामों से थी। तो अनेक मत के लोग यहाँ रहते थे। कुल मिलाकर हिंदू ही प्रमुख जो वर्ग था यहाँ पर। जैन भी थे, वैसे तो बौद्ध भी थे। तो इनसे भारतीय सामाजिक संरचना तो बदली, तथा इस्लाम भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तो संरचना जो है मुस्लिमों के आने से बदली और इस्लाम भी प्रभावित हुआ, ये भी एक सच्चाई है। तो पहली जो चीज़ है वो देखेंगे हम, जाति प्रथा। हिंदू समाज की विशेषताओं में है। ये पिछले सेमेस्टर में हमने इसके बारे में पाठ भी पढ़ा था। पहले वर्ण व्यवस्था थी, आपको ध्यान होगा पिछले सेमेस्टर में आपने जब पढ़ा था। वर्ण व्यवस्था ही जटिल रूप धारण कर कर जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई थी, ये भी आपको ध्यान होगा। वैदिक काल के बाद धर्म व संस्कृति के रक्षकों ने इसे कठोर बना दिया। ये जबकि बहुत सरल होती थी ये पंक्ति परंपराएं जाति प्रथा की। विभिन्न जातियों के लोगों के मन में अपने छोटे या बड़े होने की बात बैठ गई कि छोटे या बड़े हैं कोई, ये बात बैठ गई। विभिन्न जातियों के मध्य अब रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि ऊंच नीच अब मानने लग गए थे। सारी सामाजिक व्यवस्था केंद्र बिंदु जाति बन चुकी थी। छुआछूत की भावना भी उभर चुकी थी। जाति प्रथाएं बंधन कठोर थे, इसके बंधन तोड़ना किसी के हाथ में नहीं था। निम्न जाति के लोगों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को भी ग्रहण किया। तो तथाकथित सरक्षकवर्षी शानी को लगातार अनदेखा करता रहा। समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़े फिर बाद में। जातियों का उपजातियों में विभाजन, उपजातियों में भी फिर विभाजन होता है, उसको समझेंगे कैसे, क्या है इस बिंदु में। हिंदू समाज का विभाजन मात्र जातियों में ही नहीं था, उपजातियों में भी था।
प्रत्येक जाति में वर्षों की लड़ाई थी, चौधर की लड़ाई थी। तो इसमें भी विभिन्न समूह थे वो भी अपने आप को छोटा या बड़ा करके देख रहे थे, लड़ रहे थे इसके कारण से, ईर्ष्या में। तो एकता की भावना इनमें नहीं थी, एकता की जो भावना इनके अंदर नहीं थी। विभाजन की दृष्टि से आगे गोत्रों में विभाजन था फिर, और ये गोत्र एक वंश जो इनका होता था उस वंश को महत्व ही देते थे ज़्यादा, और किसी को नहीं। तो गोत्रों में लोगों का आपसी पारिवारिक रिश्ता भी था। स्त्रियों की स्थिति हम पहले भी पढ़ के आए थे, हर काल में हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे वैदिक काल के बाद गिरावट आती गई, चार दीवारी तक सीमित हो गई। पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज में थी, आज भी ऐसी कई जगह पर व्यवस्था दिखाई देती है। शिक्षा भी उनकी सीमित कर दी गई। औपचारिकता उनकी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में केवल औपचारिकता ही थी, उनको अधिकार नहीं थे। ऊंच परिवारों की जो स्थिति थी वो कुल मिलाकर सम्मानजनक थी। ऊंच परिवारों में उसको कुछ अधिकार थे। कुछ कुप्रथाएं भी इसके लिए जिम्मेदार थी कि समाज में ये दिक्कतें आई, चाहे उसमें सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे आपका पर्दा प्रथा हो, ये सारी समस्याएं जो है इन्होंने पूरा किया। विधवा विवाह को समाज ने स्वीकार नहीं किया, संपत्ति के मामले में अधिकार नहीं थे, जौहर प्रथा भी जगह बना चुकी थी। ये स्त्रियों के बारे में हमने पढ़ा। हिंदुओं का सामाजिक जीवन, पारिवारिक जो जीवन था इनका शांत माना जाता था, पारिवारिक होता था, साधारण होता था, नैतिक होता था, सद्भावना वाला होता था। परिवार संयुक्त होते थे आमतौर पे। बड़े पुरुष की जो है, बड़े मुखिया की जो है जिम्मेदारी होती थी घर चलाने की। ये सारी बातें आपका पता ही है। मांस का प्रयोग नहीं होता था आमतौर पर। वेशभूषा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। लोग जादू, टोना, ताबीज, मंत्र, ओझा, ज्योतिष में विश्वास करते थे। अब शराब का प्रयोग जो है ऊंच परिवारों में खासकर ज़्यादा होने लगा था। दैनिक रूप से अंधविश्वास बढ़ गए थे। अतिथि सत्कार सबसे जरूरी समझा जाता था। मुस्लिम लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा की है कि अतिथि सत्कार के मामले में कैसे थे भारत के लोग, हिंदू समाज के लोग। दानशीलता का भी यहाँ विशेष महत्व रहा है। आवास उनकी जैसी आर्थिक स्थिति होती थी उसके अनुरूप रहती थी। और त्योहारों की अगर हम बात करते हैं, त्योहारों में आपके दशहरा, दीपावली, होली ये सब मनाए जाते थे। रामनवमी भी जो है प्रमुख त्योहारों में था, जन्माष्टमी और रामनवमी। तो ये इनका सामाजिक जीवन था। हिंदू समाज में दास यहाँ भी थी, लेकिन मुस्लिमों की तरह खरीद बेच नहीं होती थी। प्राय जो दास है गृह कार्य के लिए खरीदे जाते थे। परिवार का ही सदस्य उसको माना जाता था। समय अनुसार स्वतंत्रता भी उनको दी जाती थी। कई पीढ़ियों तक ये व्यवस्था कई बार चलती रहती थी। इस्लाम का प्रभाव, इस्लाम का हिंदू समाज पर प्रभाव क्या पड़ा? कई प्रभाव आए।
उन्हें आपस में तालमेल व अलग जो जीवन शैली थी उनके साथ रहने का एक अवसर मिला, मौका मिला। कुछ कुप्रथाएं भी आई जिसमें कन्यावध, पर्दा, जौहर, ये इनके कारण से ही आई थी हमारे समाज में। कला, संस्कृति, निर्माण, जो साहित्य था उसमें भी भिन्न तरह के प्रयोग हुए। कुल मिलाकर इस सारे से एक मिश्रित संस्कृति विकसित होती है। इसी दौरान हिंदुओं ने अपने धर्म का मंथन भी जरूरी समझा, और खासकर जब ये हीन वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग जिनको समझा जाता था वो दूसरे धर्म में जा रहे थे, तो भक्ति आंदोलन भी इस सुधार के लिए शुरू होता है। और इन्होंने एकता, जीवन सुधारने और भाईचारे का संदेश इत्यादि जो है सिद्धांतों पर बड़ा अच्छा काम किया। भारतीयों के जीवन में, हिंदुओं के जीवन में इस्लामी तौर तरीके भी कई जो है समावेश हुआ। ठीक है, इससे मौलिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। शासकों ने जो है जरूर शासन व्यवस्था को, धार्मिक नीति को प्रभावित किया। मुस्लिम शासक जो आए थे, कुछ शासकों की नीति धर्मनिरपेक्ष भी थी और कुछ ही कट्टर थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, उसके परिणाम भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा। फिर आता है आपका जो दूसरा जो समाज था वो था आपका मुस्लिम। मुस्लिमों के भी हम विभिन्न वर्ग पढ़ के आए थे। अभी विभाजन शिया सुन्नी, ध्यान होगा आपको, शिया सुन्नी के आधार पर विभाजन था। दूसरा विभाजन ईरानी तुरानी के आधार पर था, ईरानी थे, तुर्क थे, अफगानी थे। फिर उसके बाद भारतीय और विदेशी के आधार पर था। अनेकों जो विभाजन है वो हमने पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। फिर अमीर वर्ग दूसरा आता है, इसमें अमीर वर्ग, इसको भी हम पढ़ के आए। तीसरा वर्ग आता है आपका उलेमा वर्ग, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चौथा वर्ग आता है दास वर्ग। दासों की संख्या जितनी अधिक होगी, इस्लाम के अनुसार उसको प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। जिसके पास दास है वो उतना ही बड़ा है, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही ऊंची है, ऐसा वहाँ पर माना जाता था। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में भी इनका बड़ा योगदान था। इनकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई। तुर्काने चहलगानी जो थी, ये भी 40 दासों का संगठन था। दो तरह के दास होते थे, एक खरीदे गए, दूसरे युद्ध में बंदी बनाए गए। अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 थे, फिरोज तुगलक के पास 1,80,000। आपको पता है बहुत बड़े बड़े पदों तक ये पहुंचे। बाद में पतन का कारण भी ये बनते हैं। स्त्रियों की स्थिति हिंदुओं की तुलना में कष्टदायक थी। हिंदू स्त्रियों की मात्र संतान उत्पन्न करने की मशीन थी। मात्र संतान उत्पन्न करने का जो है जरिया बस इनको मानते थे कुछ लोग, जैसे तो संतान उत्पन्न करने के लिए ही है। संतान उत्पन्न करने का स्रोत बहुपत्नी प्रथा भी जो है एक बहुत खराब प्रथा थी इनके समाज में। एक से अधिक विवाह करते थे। बुर्के का प्रयोग अनिवार्य था। तलाक एक सामान्य बात थी जो कि हिंदुओं में नहीं होता था। पुनर्विवाह के लिए महिलाएं स्वतंत्र थी। उच्च वर्ग की महिलाएं कभी कभार बड़े पदों तक भी पहुंची, जैसे कि रजिया का उदाहरण आता है। रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी बनाया था, ये सारा कुछ होता है। फिर इनका सामाजिक जीवन, इसमें वही अमीर वर्ग
आपने पढ़ा था, उलैमा वर्ग भी पढ़ा था, वेशभूषा, खान पान, ये सारा हम पढ़ आए हैं। विलासिता का जीवन, ठीक है, जीते थे ज़्यादातर लोग इसमें। शराब, जुआ, शतरंज, ठीक है, नाच गाना, ये सब चलता था। सभी तरह के वर्ग थे इसमें भी, व्यवसायी थे छोटे, कृषि करने वाले भी लोग थे, कारीगर भी थे। आडंबर नहीं थे इनके यहाँ, जितने हमारे यहाँ थे उतने आडंबर इनके यहाँ नहीं थे। आजीवन ये संघर्ष करते रहते थे। सूफी भी इनके समाज का एक हिस्सा था। 7वां बिंदु है इस्लाम पर हिंदू धर्म का प्रभाव। इस्लाम के अनुयायियों में संख्या में जो है बड़ी वृद्धि होती है, क्योंकि हिंदुओं में जो है जाति प्रथा के बंधन कठोर थे। एक कारण तो ये बनता है उस वृद्धि का, छुआछूत के कारण से लोग दुखी थे तो वो इसमें आ जाते हैं, उसमें इनको बुराइयाँ दिखाई नहीं देती, अपमानजनक जीवन से पीछा छूट जाता है, तो ये धर्म एक विकल्प के रूप में उनके सामने आता है। दूसरा, जबरदस्ती भी बनाए गए थे, विजेता थे और विजेता ने बलपूर्वक भी इस्लाम में बनाए और अपनी परंपराएं, अपना जो भी चीज़ें थी वो भी भारत के लोगों पर थोपी। उसने सहनशीलता का भी परिचय दिया। कुछ शासकों ने जब हिंदुओं की जीवन शैली, साधु संतों का सम्मान, हिंदुओं के जो अतिथि सम्मान का ढंग देखा तो उन्हें अपनाना भी शुरू किया। ये तो बहुत अच्छी परंपराएं हैं इनके अंदर। तो भक्ति आंदोलन जैसे ही हमारे यहाँ चलता है तो उनके भी यहाँ सूफी आंदोलन चलता है, सूफी आंदोलन जोर पकड़ता है। तो चित्रकला, हिंदुओं से संगीत, नृत्य, कई चीज़ें जो है ये इन कलाओं के जो है चीज़ें सीखते हैं, शिक्षा के प्रयोग, ये सब उनके यहाँ पर सीखे जाते हैं। तो ये आपका हो गया पाठ पूरा। वैसे तो इसमें आप ये टेबल भी देख सकते हैं, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, ये भी काम की हैं। वैसे तो ये हम पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे तो ये सैनिकों के बारे में थी, ये जो सैनिक संगठन होता था, ये इस्लामिक न्याय व्यवस्था के बारे में, कुरान का मतलब, हदीस का मतलब, कियास, इजमा, और ये प्रमुख विभाग है दिल्ली सल्तनत के, दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, ये हम सारे पढ़ चुके हैं। एक आधा कोई रह गया हो तो आप इसमें से देख लेना। अब हम छोटे क्वेश्चन इस पाठ के कर ही लेते हैं, छोटे क्वेश्चन ही रह गए इस पाठ के। मानचित्र हमारे सारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारे 2 पाठ रह जाएंगे, आर्थिक और तकनीकी विकास सल्तनत काल में, और फिर एक भक्ति आंदोलन का। तो इनको भी हम कर लेंगे, अपना सिलेबस हम पूरा कर लेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी कम ज़्यादा करेगी तो वो उस हिसाब से फिर आप तैयारी कर लेना। अभी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन तो है नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी हो जाएगी तो आगे भी कहीं कंपटीशन में आपका सिलेबस आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो छोटे क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, वो देखते थे एक बार। थोड़े ही क्वेश्चन हैं, बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखेंगे आपको। तो इसमें तो आपको समझ में आ ही गया, हमने मुख्य रूप से हिंदू समाज के बारे में और मुस्लिम समाज के बारे में पढ़ा है। बिंदु थे एक जैसे ही बिंदु हैं, चाहे वो जाति प्रथा हो, जाति विभाजन हो, स्त्री स्थिति, सामाजिक जीवन, दास, इस्लाम का प्रभाव, इसी तरह से इसमें भी। आपका दिल्ली सल्तनत के समय में प्रांतीय इक्तादारों को विभिन्न पदों से विभूषित किया जाता था। कौन सा पद सम्मिलित नहीं था? मुक्ति भी दिया जाता था, नजीम भी दिया जाता था, वली भी। सूबेदार नाम का कोई पद नहीं होता था।
सैनिक संगठन के विभागों में सर्वाधिक दुर्बल विभाग था तोपखाना। बाबर के बाद ही ये विशेष रूप से उसमें आता है, उससे पहले नहीं था ये। ज़कात क्या था? मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ज़कात क्या था? मुसलमानों पर धार्मिक कर। निम्नलिखित मंत्रियों में कौन सेना के संगठन का प्रधान था? आरिज़ मुमालिक। सुल्तान के दरबार की प्रतिष्ठा को किसने बढ़ाया? बलबन ने। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। आरिज़ मुमालिक क्या था आपका? वित्त विभाग। वित्त विभाग नहीं, सैन्य विभाग। दीवाने रसालत आपके विदेश विभाग को कहा जाता है। सदर उल सुदूर आपके धर्म वाले विभाग को कहा जाता है। काजी उल गुजात न्याय विभाग को, ये सारे हम पढ़ के आए थे। बरीद मुमालिक आपका गुप्तचर विभाग था। वकील दर आपका राजमहल का मुखिया था। अमीर हाजिब स्थानीय जो शिष्टाचार था, दरबारी शिष्टाचार था उसका, स्थानीय नहीं दरबारी शिष्टाचार वाला। सर ए जादार जो है गुप्तचर विभाग से संबंध रखता था। अमीर आखुर अश्वाध्यक्ष था। दीवाने वकूफ आपका कागजातों से संबंध था। मुखारिब ए मुमालिक का वर्तमान आधुनिक रूप में क्या है? महालेखाकार, लिखने वाला, ऑडिट कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल होता है ना जो आपका। उसके बाद भारतीय मुस्लिम किस आधार पर जाति प्रथा में विश्वास रखते थे? व्यवसाय के आधार पर। कौन से मुसलमान सर्वोच्च थे? विदेशी मूल के मुसलमान जो बाहर से आए थे। हिंदुस्तानी संगीत मुख्यतः प्रभावित हुआ अरब ईरानी संगीत से। इसका प्रयोग सजावट के लिए गैर इस्लामिक था। मानव और जानवरों की आकृति जो है निषेध थी, प्रतिबंध था। कौन सी शैली इंडो इस्लामिक शैली नहीं है? ध्रुपद। बाकी इंडो इस्लामिक है, तराना, ख्याल और कवाली। अदीना मस्जिद किस वास्तु शैली का संगठित नमूना है? बंगाल में। कौन सा लोधी वास्तुकला का विशेष गुण है? हवादार मीनार। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित है? रजित उद्दीन। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन हमने किए, बाकी तो ज़्यादातर पार्ट जब हमने पढ़ा उस समय हो ही गए थे। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप रिवाइज कर लें।